समय सार परमागम की 7वीं गाथा आरंभ की है और उस पर 3 व्याख्यान हो चुके हैं। लेकिन जो विषय गया है वो एक सुनिश्चित विषय है। पहली ही पंक्ति में है कि व्यवहारेण बदस्यति जीवस्य चरित्र दंशनम नानम, कि व्यवहार से जीव के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, ऐसा कहा जाता है। सिर्फ इस पंक्ति की अपन ने व्याख्या की है। तो व्यवहार में क्या है, व्यवहार में कितने प्रकार के होते हैं, उनका पेटा भेद कितना विस्तार लिए हुए है, यहाँ जो व्यवहार नए है उनमें से वो कौन सा व्यवहार नए है जिसका निषेध यहाँ किया जा रहा है, ये सारी चर्चा अपन विगत 3 दिनों में कर चुके हैं। अब उसके आगे की बात आरंभ करनी है। 5वीं गाथा में ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को समझाऊंगा। तो विभक्तता में 2-3 बातें आती हैं। एक तो आता है संयोग, जो अपने बताया ना, असद्भूत व्यवहार नए के जो विषय हैं, शरीर से लेकर के और सारी दुनिया तक, लोकालोक तक, इनमें अपना कहने का जो व्यवहार है, उस क्यों है, क्या कारण है, वो सब बातें अपन ने विस्तार से चर्चा की। लेकिन ये काम तो आचार्य कहते हैं प्रवचन सार में ही निबट चुका है। समय सार की तो 3री गाथा में टीका में संक्षेप में आचार्य अमृतचंद्र ने बता दिया कि आत्मा परद्रव्य से भिन्न है, और उन्होंने वहाँ पर अपने द्रव्य गुण पर्याय से अभेद स्थापित किया है। जो 6 बोल है ना, उसमें वो काम तो वे वहाँ निपटा आए थे। यहाँ उसकी उनकी ज़रूरत उन्हें महसूस नहीं हुई, लेकिन फिर भी अपन ने उसकी चर्चा की। अब यहाँ जो 6वीं और 7वीं गाथा में उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को बताने की उनने प्रतिज्ञा की, तो आत्मा के अंदर में जो द्रव्यगुण पर्याय है उनमें से भेद विज्ञान की बात शुरू की। तो 6वीं गाथा में ऐसा कहकर कि न भी होदि पमत्तो न पमत्तो जान गोदु जो भावो एवं भणंति शुद्धम, के वो ज्ञायक भाव न प्रमत्त है और न अप्रमत्त है। अब प्रमत्त 6वें गुणस्थान का नाम है, प्रमत्त संयत पूरा नाम ऐसा है, और 7वें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त संयत। जैसे नाचार्य कहते हैं कि प्रमत्त में अकेला 6वां गुणस्थान नहीं लेना, प्रमत्त तक के गुणस्थान, तो पहले से 6वां, और वे सभी प्रमत्त अवस्था के ही हैं। अरे 6वां तो प्रमत्त है, बाकी तो महाप्रमत्त हैं, और पहला गुणस्थान तो मत्त है। ये समझते हैं मत्त प्रमत्त का मतलब भेद समझते हैं कि नहीं? जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व जीव पागल हैं, मदोन्मत्त हैं, इसलिए वो मत्त हैं, उन्मत्त हैं, है ना? उसमें लिखा ना भगवान जी, वो अपना पूज्यपाद स्वामी ने सम्यक दृष्टि के संबंध में लिखा है कि सम्यक दृष्टि पागल हो जाए, मत्तोपी उन्मत्तोपी, मत्त हो जाए, उन्मत्त हो जाए, तो भी उसका सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। पागल हो जाएगा तो भी, क्योंकि सम्यक दर्शन जिस चीज का नाम है वो त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा एक दफा उसके ज्ञान में आ गया और उसका अपनापन उसमें बैठ गया, वो नहीं छूटता है। एक का अर्थ है बेहोश हो जाए और एक का अर्थ है पागल हो जाए। मत्तोन्मत्त शब्द है ना वहाँ। इसका स्पष्ट उदाहरण हमने देखा कि कलकत्ते में अपना फूलचंद जी पाटनी थे, सारी जिंदगी उन्होंने बहुत गहराई से स्वाध्याय किया गुरुदेव के पुण्य प्रताप से, तो अंतिम दिनों में उनकी स्मृति बिल्कुल भ्रष्ट हो गई थी, किसी को पहचानते थे। हम भी जाएँ तो उन्हें कहना पड़ता पंडित जी हैं, कहते पर 10 दफे कहें तो मुश्किल से हाँ कहें, लेकिन उस तत्व की बातें सब याद थी, वो मुँह से बोलते रहते थे और प्रवचन सुनने जरूर आते थे और वो उनकी समझ में आती थी।
क्यों? आपने देखा ना महावीर जी अपने सामने, भालचंद जी बैठे हैं, सब गवाह बैठे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब एक है ये जो तत्व ज्ञान की का अध्ययन चिंतन आपको गहराई से बैठ जाए, ख्याल में है ना, तो ये हम पागल भी हो जाएं, दिमाग भी खराब हो जाए, तो भी वो कहीं जाएगा नहीं। जो आपने डॉक्टरी की है ना डॉक्टर साहब, वो इसी भव तक जाएगी। अगले साल भर में आप आकर के कोई किसी को हार्ट पेशेंट को दवाई नहीं दे सकते, और दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, जेल हो सकती है ना। लेकिन ये हमारा माल आपके साथ जाएगा और प्रवचन कर सकते हो आप 7 वर्ष की उम्र में भी, ये माल साथ जाएगा। लौकिक विद्या कोई साथ नहीं जाएगी। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वो जो पर्याय हैं अंदर की अपनी, तो उन्होंने 6वीं गाथा में प्रमत्त अप्रमत्त कहकर एक झटके में 14 गुणस्थान को उन्होंने साफ कर दिया कि कोई भी पर्याय उसमें नहीं है, प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। देवसेनाथ आदि ने कहा पहले से 6वें गुणस्थान प्रमत्त, 7वें से 14वें गुणस्थान अप्रमत्त। अब उसमें केवल ज्ञान भी आ गया, अप्रमत्त में दशा में आ गया ना। अप्रमत्त दशा तो बिल्कुल धर्म की दशा है ना, 7वें से लेकर ऊपर तक का यहाँ श्रेणी और बस केवल ज्ञान होने के बाद की बात है ना दादा, है। और नीचे प्रमत्त आ गया, तो एक झटके में उन्होंने पर्यायों को तो वहीं साफ कर दिया। तो 1.5 में यहाँ चला गया अभय कुमार जी, 1.5 में कौन सा? एक उपचरित असद्भुत व्यवहार, सद्भुत व्यवहार न है, और एक आधा अनुपचरित सद्भुत व्यवहार न है। आधा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि केवल ज्ञान आदि पर्यायों से सहित आत्मा को देखना वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार, सद्भुत व्यवहार न्याय का विषय है, ख्याल में है ना। और रागादि पर्यायों से सहित देखना भी एक निश्चय न्याय का भेद जो आता है ना, उसमें उसको लिया है वहाँ। वो व्यवहार में भी है, ये कौन सा उपचरित में लिया है व्यवहार में रागादि को। तो 1.5 का निषेध, अब आधा नय रह गया था सिर्फ, क्यों? चारों नयों के विषयभूत वस्तु का निषेध करना था ना। चारों नए व्यवहार के जो हैं वो जिन जिन को विषय बनाते हैं उन सबको उनका निषेध करना था। मैंने वो दृष्टि का विषय वाली किताब है, वो जिसमें व्याख्यान किए थे मैंने 8-9, उसमें बहुत विस्तार से खुला किया। आचार्यों ने कितनी बढ़िया परिभाषा दी कि पर्याय किसे कहते हैं। आपने बहुत पर्याय की परिभाषाएं पढ़ी होंगी, लेकिन उसमें एक नई परिभाषा दी थी मैंने। उसमें लिखा था जो जो पर्यायार्थिक नय के विषय हैं उसका नाम पर्याय है, बस खत्म। अब गुण द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं और गुण भेद पर्यायार्थिक नय का विषय है, समझ गए आप? प्रदेश द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं और प्रदेश भेद पर्यायार्थिक नय के विषय हैं। तो इसलिए उन्होंने जो जो पर्यायार्थिक नय के विषय हैं वो सब एक झटके में साफ कर दिए कि न विहोधि पमत्तो न पमत्तो जान गोदु जो भावो। जो भावों को हमें छोड़ना है वे भाव भी मैं नहीं हूँ, और जिन भावों को हमें पाना है वो भाव भी मैं नहीं हूँ। तो 2 टुकड़ों में बांट दिया। क्या हम कहाँ खड़े हैं? जहाँ हम खड़े हैं उससे लेके अनादि तक की एक हिस्सा, और एक यहाँ से लेके मोक्ष तक का। तो हम 2 हिस्सों में है ना, कि आज तक हम जो रहे हैं, जिन भावों में हम परिणमित होते रहे हैं, वे भाव तू नहीं है। उन भावों में तू रहा, लेकिन वे भाव तू नहीं है, वो भाव मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि यदि वो मैं होता तो वे तो नष्ट हो गए, लेकिन मैं जिंदा हूं। इससे बड़ा प्रमाण और दुनिया में क्या होता है? बोलिए। बीमारी मैं नहीं हूं कि बीमारी निकल गई और मैं खड़ा हूं। अरे बीमारी मैं तो हूं ही नहीं, लेकिन बीमारी शरीर नहीं है। घबराना नहीं, समझ गया डॉक्टर साहब? शरीर बचा रहता है और बीमारी निकल जाती है।
जो निकल जाए और उसके बाद जो कायम रहे वो कैसे हो सकता है? एक न्याय है ना। फिर हमको थोड़ा सा राग अंदर से चोट मारता है कि वो तो बहुत ठीक है, लेकिन केवल ज्ञान ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं और जिसके लिए हम सारा ये प्रयत्न करते हैं और हम मुमुक्षु कहलाते हैं, हमारा नाम मुमुक्षु है। एक दिन तो मैंने बताया था कि मुमुक्षु से भी एक बहुत बढ़िया नाम है, और वो नाम क्या है? क्योंकि मुमुक्षु में मोक्ष की इच्छा वाले, तो मोक्ष भी एक पर्याय है और इच्छा एक दोष है, विकार है ना। तो पर्याय की इच्छा, उसका नाम है मुमुक्षु, और आत्मा द्रव्य है और अर्थ माने होता है प्रयोजन। तो आत्मा ही है प्रयोजन जिसका, उसका नाम है आत्मार्थी। ये जो हमने दिल्ली का ट्रस्ट बनाया है ना, तो आत्मार्थी ट्रस्ट है। तो ये नाम मैंने ही उन्हें बताया कि देखो भाई ये मुमुक्षुओं के तो बहुत हो गए हैं, अब एक तुम आत्मार्थी ट्रस्ट बनाओ। और उन्हें नाम वो पसंद आ गया, उन्होंने रख लिया। क्यों? तो बोलो अपन मुमुक्षु हैं कि आत्मार्थी है? मैं वोटिंग नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाना नहीं। तो ये कहते हैं कि जो मुमुक्षु हैं, समझना मेरी, वो प्रमत्त और अप्रमत्त से रहित कैसे हो सकते हैं? उनको तो मोक्ष नामक पर्याय में उपादेय बना है और संसार नामक पर्याय में हे बना है। और जो आत्मार्थी हैं वे न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, न उन्हें मोक्ष पर्याय में उपादेय बुद्धि है और न संसार बुद्ध पर्याय में है। सब में एक ही बात है कि ये मैं नहीं हूं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो उन एक में वो 14 गुणस्थान तो कह दिए, और बाकी गुणस्थानातीत में भी लगाओ तो लगा लेना। लेकिन अब शास्त्रों में बहुत बातें आती हैं, हमारी अन्ना जी चर्चा होती रहती है, हमारी निकलती दादा को बताते रहते हैं। हम कहते देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है। तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि हमको पैरों तले जमीन खिसकती है। क्या हम जो मानते मोक्ष में ध्यान नहीं है, बोलो क्या करें? अब उनका तो उपयोग निरंतर अपना अब आपके गले उतरेगी, ये हमें आगम में प्रमाण मिला है। और बहुत बातें हैं भाई जी ऐसी। अब वो अपेक्षाएं हैं, अभी उसमें उस डिटेल में नहीं घुसूंगा उधर। ये प्रवचन सार की टीका में लिख रहा हूँ, उसमें आई हैं बातें बहुत सी। ये टीका डॉक्टर साहब ये जनवरी तक आ जाएगी, सिर्फ मेरे को लिखने के लिए उसमें 20 गाथाओं की रह गई है, और नयों का तो मेरा तैयार ही है, 46 नयों का विषय। तो ये इसका विमोचन या तो द्रोणगिरी और या 52 गजा में हो जाएगा, है ना? प्रवचन है तैयार हो पाने की बात है। मैंने अपनी तरफ से ना अपनी तरफ से कोई विकल्प है कि नहीं होगा, ना उनकी तरफ से कोई विकल्प है, या इसलिए नहीं लगाया है अथवा इसलिए नहीं लगाया है कि द्रोणगिरी वाले नहीं करने देंगे, तो ऐसा मेरे को विकल्प नहीं है। हैं? हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, उसका कोई ऐसा अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि जब तक तैयार नहीं हो पाएगी तो अभय जी का प्रस्ताव दोनों जगह हो जाएगा। हम कहते तुम तो 3 जगह हो जाए, हमें क्या तकलीफ है? क्या विमोचन में है, क्या काय का विमोचन, कैसा विमोचन? विमोचन तो हो गया, हमने लिख दी तो हो गया विमोचन। तो ये तो आप तक सूचना पहुंच जाए। अब ऐसी सूचना दें कि फलानी पारनी जी की किताबें छप गई हैं, जिसको लेना हो इस स्थान में ले लो, इसकी जगह इतनी कह दिया। और हमारे जो छापरा जी की दुकान चल जाती है 1100 रुपये क्या मैं पूछता हूँ 1100 रुपये की क्या कीमत है, बोलिए? हैं? लेकिन ये तो सिर्फ सूचना देने की बात है कि एक किताब नई आई है, आपको लेना हो तो इधर ले जाना। तो वो स्टेज के माध्यम से 5 मिनट उसकी चर्चा होके और उसकी ढंग से सूचना हो जाए भाई जी, इससे ज़्यादा उसका विमोचन का कोई अर्थ मैं नहीं समझता हूँ। समझ में है ना? तो अपनी ये बात चल रही थी कि ये प्रमत्त और अप्रमत्त, तो सारी पर्यायें उन्होंने एक झटके में एक गाथा में साफ कर दी और उन्होंने लिख दी कि एवं भणंति शुद्धम, कि वो जो इन दोनों पर्यायों से पार,
आत्मा है वो तेरे ज्ञान का ज्ञेय बने तो उसका नाम है वो शुद्ध। गुरुदेव कहते थे, इसके लिए बहुत अच्छा शब्द था उनको, शुद्ध छे पण कोणे जेने जान्या तेणे। सुना हो कई दफे, ये एवं भणंती शुद्धियों का अर्थ है। देखो सारा जगत बिल्कुल सुनिश्चित है, क्रमबद्ध है, बिल्कुल जैसा होना है वैसा ही होगा। और अभय जी ने एक प्रश्न छोड़ दिया है आप लोगों के सामने कि पुरुषार्थ किसे कहना, ख्याल में है ना। और उसके जिस धर को जो होना होता है ना, उसके अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का एक बहुत लंबा सिलसिला होता है। किसी माँ के बच्चा हो जाता है तो ऐसा ही नहीं है कि बस आज हो गया, बस आज हो गया, आज में नहीं होता है। वो कई महीनों पहले से एक सुनिश्चित प्रक्रिया एक दिन होती है, फिर उसका अभाव हो गया, वो एक अभाव का हो गया, फिर उसका अभाव हो गया, फिर उसका अभाव हो गया कितनी पर्यायों का क्रम, पूर्व पर्याय का अभाव, उत्तरवर्ती पर्याय का उत्पाद, ऐसे एक समय लगाओ तो कितने समय होंगे। हाँ वो सब होगा, सब हो जाएगा, उसका भी निपट लेंगे। एक सुनिश्चित जो प्रक्रिया है वो उस संपन्न से हर पर्याय होती है। सम्मदर्शन पर्याय होगी ना तो वो देशनालब्धि से प्रक्रिया शुरू होगी। और पीछे भी जा सकते हैं लेकिन जाने की जरूरत नहीं है। फिर प्रायोग लब्धि, फिर कर्ण लब्धि, वो सब मैं पूछता हूँ, कर्ण लब्धि का जो अंतर मुहूर्त है उसमें आप एक समय कम कर सकते हैं? उस प्रक्रिया में गुजरे बिना किसी को सम्मदर्शन होगा? जैसे किसी बच्चे के पैदा होने में 9 महीना में से आप कम नहीं कर सकते हैं, ऐसे उसमें भी नहीं कम कर सकते हैं। मेरा मतलब समझ गए ना। तो वो जो हम दादा से चर्चा करते रहते हैं कभी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का लंबा सिलसिला है, धीरे धीरे गाड़ी वहीं पहुंच जाएगी जहां पहुंचनी है। क्या ये तो अपन को पता नहीं है, ऐसे विकल्प खड़ा होता है। लेकिन ये जो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा का जो लाभ, श्रद्धे क्रमबद्ध पर्याय है किसके लिए? गुरुदेव की भाषा में जो जाने और माने उसके लिए है। जो इसके श्रद्धान से अनंत शांति की प्राप्ति होगी वो कैसे होगी? जिसे सच्चे दिल से बुद्धि के लेवल पर, श्रद्धा के लेवल पर, परिणति के लेवल पर उसकी स्वीकृति होगी तब होगी। हमारे भाई दादा तो अभी बस 24 घंटा ऐसी रट लगाए रहते हैं। मैं उनका प्रवचन जब भी सुनता हूँ तो बस ऐसी धुन, आधे पागल हो गए, एक ही धुन लगी रहती, बस ऐसा करो, ये करो, वैसे उसमें करके। तो मैं आपसे बोल रहा था ना कि वो जो लंबा सिलसिला है वो सब पर्यायों से पार होगा। वो इनने कहा कि अभी मैं ज़्यादा 2 गाथा में समय सार समझाना था, तो उन्होंने पर से भिन्न तो पहले ही निपटा दिया और पर्याय से भिन्न इसमें निपटा दिया। अब वो जो गुण भेद है और प्रदेश भेद है, तो प्रदेश भेद के लिए मैंने कल कहा था कोई ऐसा झगड़ा खड़ा है नहीं, क्योंकि वो 2 प्रदेशों में ऐसा फर्क नहीं है जैसे ज्ञान दर्शन 4 गुणों में है, इसलिए वो उसका कोई झगड़ा खड़ा नहीं होता। तो गुण भेद वाला की अकेली बात बची थी, तो वो 7वीं गाथा में निपटा रहे हैं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये व्यवहार में से कहा जाता है। और ना आत्मा में ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र। अभी अपन उसकी टीका पढ़ते हैं। वो टीका पढ़ने के पहले एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ। इसमें क्या लिखा था कि मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को समझाऊंगा 5वीं गाथा में। अब आचार्य भी पूछे ऐसे कुछ लगते भी ना मालूम कितने नशे में रहते थे। और 6वीं में गाथा में कह दिया कि वो तो एक ज्ञायक भाव है, वो तो जो है सो है, नाम एवं भणंती शुद्धम, उसे शुद्ध कहते हैं। अरे तुमने तो एकत्र भक्त की बात कही थी और तुम शुद्ध समझाने लगे हैं? और फिर 7वीं गाथा में आए तो कहने बोल ज्ञायक भाव है ना। न विडाणम न चरित्रम न दंशनम ज्ञान को शुद्धो, ज्ञायक भाव है।
तो एकत्व भक्त को क्यों नहीं समझाते हो? कभी शुद्ध को समझाते, कभी ज्ञायक भाव को समझाते, अभी आओगे कि परम पारणामिक भाव है। तो पता नहीं है कि भैया वो सब एक ही है, वो एक है, ख्याल में है ना? जिसकी हमने प्रतिज्ञा की है वही बता रहे। तो कैसे वो बता रहे कि ये विभक्त वाली बात चल रही है? कौन सी कि परद्रव्य से भिन्न है, इन पर्यायों से भिन्न है, तो विभक्त समझा रहा है कि नहीं समझा रहे? और 7वीं गाथा में एकत्व समझा रहा है। कैसे समझा रहा है एकत्व? बोलो धावला जी। ऐसे समझा रहा है एकत्व कि वो गुण भेद से खंडित होता है ना, वो एकत्व का विरोधी है। कोई उस अपराध नहीं है, कोई दोष नहीं है। जो आत्मा का एकत्व है वो खंडित होता है गुण भेद करने से। इसलिए पर्यायों को अपने में मानने से, संयोगों को अपने में मानने से, संयोगी भावों को अपने में मानने से ये विभक्तपना खंडित होता है और गुण भेदों से एकत्वपना खंडित होता है। तो इस तरह 6वीं और 7वीं गाथा में एकत्व विभक्त आत्मा ही समझाया। समझ में है ना? तो वो मामला पलटा नहीं। ये ज्ञायक भाव क्यों कहते हैं, परम पारणामिक भाव क्यों नहीं कहते? वो भी तो कहा है, कहा होगा, यहाँ क्यों नहीं कहते कि पारणामिक भाव तो परम पारणामिक भाव भी पुद्गल में भी होता है। मुकुंद भाई, सही द्रव्यों में अपने पारणामिक भाव होते हैं। ये जो भाव हैं वो सामान्य गुण हैं। अस्तित्व वस्तुत्व जैसा है ना, सत्ता, महासत्ता, अवान्तर सत्ता, उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत, ये सब छह द्रव्यों वाला मामला है। इससे भगवान आत्मा अलग से पकड़ में नहीं आता और हमें तुम्हें उस भगवान आत्मा को पकड़ाना है। इसलिए उसको यहाँ ज्ञायक भाव के नाम से ही कहा। वह एक ज्ञायक भाव है, न विराणम, न दर्शनम, न चरित्रम। न वो ज्ञान रूप है, न दर्शन रूप है, न चरित्र रूप है। तो उन्होंने कहा कैसे बात करते हो, उसमें ज्ञान नहीं है? प्रवचन सार में बहुत अच्छी गाथाएं हैं इसके मामले में। एक गाथा है कि आत्मा ज्ञान है लेकिन ज्ञान आत्मा नहीं है, क्योंकि वो और अन्य भी है। ऐसी एक गाथा है ना। कैसे याद है? बोल, खड़े हो गए, बोल। आत्मा के बिना जग में ज्ञान हो सकता नहीं है, ज्ञान आत्म किंतु आत्म ज्ञान नहीं है, अन्य भी। क्या है, कितनी बढ़िया गाथा है। ये लड़का आया था ना, तो जैसे अपसेट सा लगता था। ये तो हम भर्ती करते ही नहीं, ये तो उस फैमिली से है, इसलिए भर्ती किया है। नेमीचंद जी पहाड़िया है ना, सीसागंज वाले, बूढ़ा धार्मिक बहुत परिवार है। तो अब वहाँ से आए तो उन्हें कैसे मना करें, ऐसे भर्ती किया था। और अभी आपने देख लिया उसका नमूना क्या है। कच्चा माल तुम हमें देखो तो देखो, तुम्हें सोना बना के ना देवे तो हमारा नाम नहीं। सोने को सोना बनाने में क्या दम है? लोहे को सोना बनाए उसका नाम पारस है। तो पारस सुपारस है वही। जो पारस है, पारस पत्थर, वही सुपारस है। कौन? कि लोहा करे, सोना करे, जो लोहे को सोना बना दे। पारस सुपारस है वही। ये जो सोना बन गया ना, अब वो उसको लोहा छिड़ाओ तो बाकी का सोना, वो लोहा सोना नहीं बनेगा, वो तो बना बनाया सोना है। ये अनंत भगवान तो वो लोहे के पारस के स्पर्श से जो सोना बना वो हैं, उनके स्पर्श से हम जैसे लोहा सोना नहीं बनेंगे। लेकिन अपने अंदर में एक पारस है, सोना नहीं, जो वो सुपारस है कि उसका स्पर्श करेंगे तो हम अरहंत बनेंगे। पारस सुपारस है वही। ऐसे ही उसमें विमलनाथ भगवान की स्तुति है जो मुझे सबसे बढ़िया लगती है और अपने पूरी कविताओं में सबसे बढ़िया लगती है। किनकी स्तुति है? विमलनाथ भगवान की।
अब वो विमलनाथ भगवान तो अपनी गिनती में ही नहीं आते हैं। अपने 3 ही 4 भगवान हैं। जैसे कि अपने सोनगढ़ के विद्वानों में कुछ समय सार की कुछ गाथाएं ही समय सार हैं। क्यों? 10-5 गाथाएं 38वीं 73वीं 11वीं हैं। क्यों? वही समय सार हैं, बाकी गाथाएं तो समय सार हैं ही नहीं हैं? क्या कह रहा था मैं? वो विमलनाथ भगवान तो गिनती में ही नहीं है। बस अपने मंदिर में क्या शांतिनाथ क्या कब्जा हो जाएगा महावीर का, क्या पारसनाथ का, क्या आदिनाथ का, क्या बहुत से वो चंद्र प्रभु चोट मार देंगे बस हैं। ज़्यादा जोर मारा तो फिर शांतिनाथ कुंथनाथ और अरयनाथ जोड़ी के साथ कुंथनाथ का भी नंबर लग जाएगा, नहीं तो कौन पूछता बेचारों को। पूरा मोक्ष मार्ग आ गया उसमें। ये समंतभद्र जैसी स्थिति है। कल कोई बोल रहा था व्याख्यान में, मैंने सुना था कि समंतभद्र कहते हैं कि भगवान मेरे को तो तुम्हारी भक्ति का व्यसन हो गया है। आपने कहा था मुझे तुम्हारी भक्ति का व्यसन हो गया है। मुझे उस वक्त विकल्प आया था कि उनकी भक्ति का व्यसन हमने देखा है। कौन सा देखा है? ऐसा नहीं कि वो तांत कट गई थी, वो जे कट गई थी, जब रावण जैसी नहीं थी उनकी भक्ति। कैसी थी? पूरा न्याय शास्त्र भरा पड़ा है। भगवान की परीक्षा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान की परीक्षा कर रहे हैं। हे भगवान, मैं तुम्हें भगवान मानने को तैयार नहीं हूँ। तुम्हारा ये लंबा लंबा समूषण बन रहा है इसलिए मानने को तैयार नहीं हूँ। ये ऐरावत हाथी आया इसलिए मानने को तैयार नहीं हूँ। ये क्या कर रहा है तू भैया? का हमारे क्यों तू मानने को तैयार नहीं है ये बताने आया है? इसे भक्ति कहता है। क्यों? सारी उनकी कई स्तोत्र हैं, एक एक स्तोत्र को पढ़ के देखें। व्यसन लगे तो ऐसी भक्ति का लगे, केसरिया चावल केसरिया चावल केसरिया चावल। तो केसरिया चावलों की स्थिति है भगवान की। क्या करें? केसरिया चावल रंगवा दो रंगवा दो रंगवा